हेलो हमारे प्यारे दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे जीवन मंत्र चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं ऐसी पावन और प्रेरणादायक कथाएं जो आपके मन को भक्ति के रंग में रंग देंगी और आपके जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर देंगी। आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं मंगलवार के व्रत की एक ऐसी कथा जो न केवल आपके हृदय को छुएगी, बल्कि आपको श्री हनुमान जी और मंगल देव की महिमा से परिचित कराएगी। यह कथा आपको सिखाएगी कि सच्ची भक्ति और विश्वास से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। तो तैयार हो जाइए इस पवित्र कथा को सुनने के लिए, और अगर यह आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप हमारी हर नई कथा और प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले देख सकें। साथ ही इस कथा को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में जय बजरंगबली, जय हनुमान, जय मंगल देव लिखकर हमें अपनी भक्ति का परिचय दें। चलिए अब शुरू करते हैं इस पावन कथा को। प्राचीन काल में पवित्र नैमिषारण्य तीर्थ में एक भव्य सभा का आयोजन हुआ। इस सभा में 28,000 ऋषि एकत्रित हुए, जिनके हृदय में ज्ञान की पिपासा थी और मन में लोक कल्याण की भावना। ये ऋषि, जिन्होंने वेदों, पुराणों और शास्त्रों का गहन अध्ययन किया था, सूत जी के समक्ष उपस्थित हुए। उनके चेहरे पर उत्सुकता थी और उनकी आंखों में एक गहरी जिज्ञासा। सूत जी, जो अपने ज्ञान और वाणी के लिए विख्यात थे, उस सभा में विराजमान थे। ऋषियों ने हाथ जोड़कर उनसे विनम्रतापूर्वक कहा, हे महामुनि, आपने हमें वेदों, उपनिषदों और अनेक पुराणों की कथाएं सुनाकर हमारा जीवन धन्य किया है। आपके शब्दों ने हमें आत्मिक शांति और ज्ञान का मार्ग दिखाया है। किंतु आज हम आपसे एक विशेष प्रार्थना लेकर आए हैं। ऋषियों ने आगे कहा, हे सूत जी, इस कलयुग में मनुष्य का जीवन अस्थिर और संक्षिप्त है। चारों ओर रोग, शोक, भय और दुखों का साम्राज्य है। मनुष्य अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए संघर्ष करता है, परंतु बिना संतान के उसका जीवन अधूरा रहता है। संतान के बिना वह पितृ ऋण से मुक्त नहीं हो पाता और न ही वह अपने जीवन को पूर्णता दे पाता है। अतः कृपया हमें ऐसा व्रत और उसकी कथा बताएं जिसके पालन से मनुष्य को संतान की प्राप्ति हो, रोग व्याधि, शोक और भय का नाश हो और वह श्री हरि के चरणों में अपनी भक्ति को समर्पित कर सके। सूत जी ने ऋषियों की यह बात सुनकर एक गहरी सांस ली। उनकी आंखों में करुणा और ज्ञान का प्रकाश था। वे बोले, हे मुनियों, आपने लोक कल्याण के लिए एक अत्यंत उत्तम प्रश्न पूछा है। आपका यह प्रश्न न केवल आपके लिए, बल्कि समस्त मानव जाति के लिए लाभकारी है। मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर को सुनाई थी। यह कथा मंगलवार के व्रत की महिमा को दर्शाती है और यह बताती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास से हर मनोकामना पूर्ण हो सकती है। सूत जी ने अपनी वाणी को और मधुर बनाते हुए कहा, तो सुनिए। हे मुनियों, इस कथा को पूरे ध्यान और श्रद्धा से। यह कथा न केवल आपके मन को शांति देगी, बल्कि आपको यह भी सिखाएगी कि कैसे एक साधारण मनुष्य अपनी भक्ति के बल पर असाधारण फल प्राप्त कर सकता है। यह उस समय की बात है जब हस्तिनापुर की राजसभा में योगीराज भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे। उनकी उपस्थिति से राजसभा का वातावरण पवित्र और आलोकित हो रहा था। पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर, जो धर्मराज के नाम से प्रसिद्ध थे, श्री कृष्ण के समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हुए। उनकी आंखों में भक्ति और जिज्ञासा का भाव था। युधिष्ठिर ने कहा, हे गोविंद, हे नंदनंदन, आप सृष्टि के पालक और भक्तों के रक्षक हैं। आपने मुझे अनेक पुराणों और कथाओं का ज्ञान दिया है, जिससे मेरा जीवन धन्य हुआ है। किंतु आज मैं आपसे एक विशेष प्रार्थना करता हूं। युधिष्ठिर ने आगे कहा, हे प्रभु, इस संसार में मनुष्य का जीवन रोग, चिंता और भय से ग्रस्त रहता है। बिना संतान के मनुष्य का जीवन अधूरा है।
शास्त्रों में कहा गया है कि संतान के बिना मनुष्य पितृ ऋण से मुक्त नहीं हो सकता और वह नरक का भागी बनता है। अतः कृपया मुझे ऐसा व्रत और उसकी कथा बताएं जिसके पालन से मनुष्य रोग, चिंता और भय से मुक्त हो और उसे पुत्र की प्राप्ति हो। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, हे धर्मराज, तुमने बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है। यह प्रश्न न केवल तुम्हारे लिए बल्कि समस्त मानव जाति के लिए कल्याणकारी है। मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूं जो मंगलवार के व्रत की महिमा को दर्शाती है। यह कथा तुम्हें और तुम्हारे जैसे सभी भक्तों को यह सिखाएगी कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा से कोई भी मनोकामना असंभव नहीं है। श्री कृष्ण ने अपनी मधुर वाणी में कथा शुरू की। कुंडलपुर नामक एक नगर में एक विद्वान ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था शिवदत्त। सुनो, हे युधिष्ठिर, इस कथा को ध्यान से, क्योंकि यह कथा तुम्हारे हृदय को भक्ति और विश्वास से भर देगी। कुंडलपुर एक ऐसा नगर था जहां चारों ओर हरियाली थी, नदियां बहती थीं और मंदिरों की घंटियों की ध्वनि वातावरण को पवित्र बनाती थी। इस नगर में रहते थे शिवदत्त, एक विद्वान और धर्मनिष्ठ ब्राह्मण। शिवदत्त ने वेदों और शास्त्रों का गहन अध्ययन किया था। वह अपने ज्ञान और सादगी के लिए पूरे नगर में प्रसिद्ध था। वह प्रतिदिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करता, भगवान की पूजा करता और फिर अपने शिष्यों को वेदों का ज्ञान देता। उसका जीवन सादा था और वह अपने कार्यों से संतुष्ट था, लेकिन उसके हृदय में एक गहरी पीड़ा थी जो उसे हर पल कचोटती थी। वह पीड़ा थी संतानहीनता की। शिवदत्त की पत्नी कमला एक पतिव्रता और भक्तिमयी स्त्री थी। वह अपने पति की हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखती थी। कमला का मन भक्ति में रमा रहता था। वह प्रतिदिन सुबह उठकर घर को स्वच्छ करती, भोजन बनाती और फिर श्री हनुमान जी की पूजा में लीन हो जाती। विशेष रूप से मंगलवार का दिन कमला के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। वह मंगलवार को पूरे विधि विधान से व्रत रखती, लाल पुष्प, लाल चंदन और गुड़ चने का भोग श्री हनुमान जी को अर्पित करती और फिर स्वयं भोजन ग्रहण करती। कमला की भक्ति इतनी गहरी थी कि वह अपने व्रत के दौरान केवल श्री हनुमान जी के चरणों में ध्यान लगाती। वह अपने मन में बार बार प्रार्थना करती, हे हनुमान जी, मेरे पति का जीवन सुखमय करें, हमें संतान का सुख दें ताकि हमारा जीवन पूर्ण हो। कमला की यह भक्ति और प्रार्थना श्री हनुमान जी तक अवश्य पहुंचती थी, लेकिन अभी उनके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन होने वाला था। एक मंगलवार की बात है, जब कमला घर के कार्यों में इतनी व्यस्त हो गई कि वह श्री हनुमान जी को भोग लगाना भूल गई। उस दिन घर में अतिथियों का आगमन हुआ था और कमला उनकी सेवा में लगी रही। जब रात हुई तो उसे अचानक याद आया कि उसने हनुमान जी को भोग नहीं लगाया। यह बात उसके हृदय को कचोटने लगी। कमला ने स्वयं को कोसते हुए कहा, हे हनुमान जी, मैंने आज आपकी पूजा में लापरवाही की। यह मेरी भूल है, मैं प्रायश्चित करूंगी। कमला ने प्रण किया कि अगले मंगलवार को वह श्री हनुमान जी को भोग लगाए बिना अन्न जल ग्रहण नहीं करेगी। उसने यह भी ठान लिया कि वह पूरे सप्ताह भूखी प्यासी रहेगी और केवल हनुमान जी की भक्ति में लीन रहेगी। अगले दिन से कमला ने अपने प्रण को निभाना शुरू किया। वह सुबह उठकर घर का कार्य करती, अपने पति शिवदत्त को भोजन खिलाती, लेकिन स्वयं कुछ भी नहीं खाती। वह दिन रात हनुमान जी की भक्ति में डूबी रहती और उनके चरणों में अपनी प्रार्थना अर्पित करती। 6 दिन बीत गए। कमला का शरीर कमजोर हो चला था, लेकिन उसका मन दृढ़ था। वह हर पल हनुमान जी का स्मरण करती और कहती, हे प्रभु, मेरी भक्ति को स्वीकार करें, मेरे परिवार को सुख और संतान का आशीर्वाद दें। 7वें दिन, जो मंगलवार था, कमला सुबह स्नान कर हनुमान जी की पूजा के लिए तैयार हुई, लेकिन उसकी शारीरिक कमजोरी इतनी बढ़ गई थी कि वह पूजा के दौरान बेहोश होकर गिर पड़ी। कमला की इस निष्ठा और भक्ति को देखकर श्री हनुमान जी का हृदय पिघल गया। वे स्वयं कमला के समक्ष प्रकट हुए। उनकी आकृति विशाल थी और उनके चेहरे पर करुणा और प्रेम का भाव था। हनुमान जी ने अपनी मधुर वाणी में कहा, वत्से कमला, उठो,
मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं। तुमने अपने प्रण और भक्ति से मेरे हृदय को जीत लिया है। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? कमला ने हनुमान जी को अपने समक्ष देखा तो वह आनंद से निहाल हो गई। उसने उनके चरणों में सिर झुकाकर कहा, हे प्रभु, मेरे कोई संतान नहीं है। मेरे पति शिवदत्त और मैं संतान सुख की प्रतीक्षा में हैं। कृपया हमें संतान का वरदान दें ताकि हमारा जीवन पूर्ण हो। हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए कहा, कमला, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। तुम्हारे यहां एक कन्या उत्पन्न होगी जो प्रतिदिन अष्टधातु का दान करेगी। यह कन्या तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि लाएगी। यह कहकर हनुमान जी अंतर्धान हो गए। कमला ने यह समाचार अपने पति शिवदत्त को सुनाया। शिवदत्त को कन्या के जन्म की बात सुनकर थोड़ा दुख हुआ, क्योंकि वह पुत्र की कामना करता था। लेकिन जब उसने सुना कि यह कन्या प्रतिदिन अष्टधातु का दान करेगी, तो उसका मन प्रसन्न हो गया। उसने सोचा, इस कन्या के कारण मेरी निर्धनता समाप्त हो जाएगी और मेरा जीवन सुखमय होगा। हनुमान जी की कृपा से कुछ समय बाद कमला गर्भवती हुई। 10वें महीने में उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। यह कन्या इतनी सुंदर थी कि उसकी चमक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह थी। पूरे नगर में यह समाचार फैल गया और लोग इस कन्या को देखने के लिए शिवदत्त के घर आने लगे। शिवदत्त और कमला ने अपनी कन्या का नामकरण संस्कार विधिपूर्वक कराया और कुल पुरोहित ने उसका नाम सुहानी रखा। सुहानी बचपन से ही बहुत गुणवती थी। वह अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करती और हर काम में उनकी सहायता करती। उसका स्वभाव इतना मधुर था कि पूरे नगर में उसकी चर्चा होने लगी। लेकिन सुहानी की सबसे बड़ी विशेषता थी उसका पूर्व जन्म का पुण्य। उसने अपने पिछले जन्म में मंगल देव का व्रत पूरे विधि विधान से किया था और उसी पुण्य के फलस्वरूप वह प्रतिदिन अष्टधातु का दान देती थी। इस दान के कारण शिवदत्त का घर धन धान्य से भर गया। जहां पहले वह निर्धनता में जीवन व्यतीत करता था, वहां अब उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। लोग उसे सम्मान की दृष्टि से देखने लगे और उसका परिवार नगर में प्रतिष्ठित हो गया। लेकिन धन और समृद्धि के साथ साथ शिवदत्त और कमला के मन में अभिमान भी बढ़ने लगा। वे यह भूल गए कि यह सब श्री हनुमान जी की कृपा का फल है। समय बीतता गया और सुहानी 10 वर्ष की हो गई। उसकी सुंदरता और गुणों की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। एक दिन कमला ने शिवदत्त से कहा, स्वामी, हमारी पुत्री सुहानी अब विवाह योग्य हो गई है। शास्त्रों में कहा गया है कि कन्या का विवाह समय पर करना चाहिए। यदि हमने समय रहते उसका विवाह नहीं किया तो हमें पाप लगेगा। शिवदत्त ने कहा, कमला, अभी सुहानी बहुत छोटी है। विवाह के लिए अभी समय है। लेकिन कमला ने शास्त्रों का हवाला देते हुए कहा, स्वामी, शास्त्रों में कहा गया है कि कन्या का विवाह गौरी 9वें वर्ष में, रोहिणी 10वें वर्ष में करना चाहिए। यदि कन्या रजस्वला होने के बाद भी विवाह नहीं होता तो माता पिता और भाई को पाप का भागी बनना पड़ता है। कमला की बात सुनकर शिवदत्त ने योग्य वर की खोज शुरू की। उसने अपने विश्वस्त दूत को बुलाया और कहा, मेरी पुत्री सुहानी के लिए ऐसा वर खोजो जो गुणवान, विद्वान और सुंदर हो। दूत ने कई नगरों का भ्रमण किया और अंत में पंप नगर में विश्वनाथ नामक एक ब्राह्मण युवक को देखा। विश्वनाथ न केवल सुंदर था, बल्कि वेदों और शास्त्रों का प्रकांड विद्वान भी था। उसका स्वभाव मधुर था और वह अपने कर्तव्यों का पालन करने वाला था। दूत ने विश्वनाथ के बारे में शिवदत्त को बताया। शिवदत्त को विश्वनाथ बहुत पसंद आया और उसने विधिपूर्वक सुहानी का विवाह विश्वनाथ से कर दिया। विवाह के दिन कुंडलपुर में उत्सव का माहौल था। सुहानी को दुल्हन के रूप में सजाया गया और वह इतनी सुंदर लग रही थी कि लोग उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। विवाह समारोह में पूरे नगर के लोग शामिल हुए और शिवदत्त ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा दी। विवाह के बाद शिवदत्त के मन में लोभ ने घर कर लिया। उसे यह डर सताने लगा कि सुहानी के ससुराल चले जाने के बाद उसे अष्टधातु का दान नहीं मिलेगा और उसकी समृद्धि समाप्त हो जाएगी। उसने सोचा, मैंने सुहानी का विवाह करके बड़ी भूल की।
यदि वह मेरे घर में रहती तो मुझे प्रतिदिन धन मिलता रहता। लोभ के वशीभूत होकर शिवदत्त ने एक पापपूर्ण निर्णय लिया। उसने अपने दूत को बुलाया और कहा, जब विश्वनाथ अपनी पत्नी सुहानी को लेकर अपने नगर जाएगा तो तुम रास्ते में उसका वध कर देना। फिर मैं सुहानी को वापस अपने घर ले आऊंगा। दूत ने अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करने का वचन दिया। विवाह के बाद विश्वनाथ और सुहानी को शिवदत्त और कमला ने बहुत सारा धन और उपहार देकर विदा किया। अपनी पत्नी को लेकर अपने नगर की ओर चल पड़ा, लेकिन रास्ते में शिवदत्त का दूत छिपकर बैठा था। जैसे ही विश्वनाथ उस स्थान पर पहुंचा, दूत ने उस पर हमला कर दिया और उसका वध कर दिया। इसके बाद दूत ने यह समाचार शिवदत्त को पहुंचाया। शिवदत्त उस स्थान पर पहुंचा जहां सुहानी अपने पति की मृत्यु पर विलाप कर रही थी। वह सुहानी से बोला, पुत्री, यहां लुटेरों ने तेरे पति का वध कर दिया। अब तू मेरे साथ घर चल। भगवान की इच्छा के आगे किसी का वश नहीं चलता। सुहानी अपने पति की मृत्यु से दुखी थी। उसने रोते हुए कहा, हे पिताजी, बिना पति के मेरा जीवन व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ सती हो जाऊंगी और अपने माता पिता और सास ससुर का नाम रोशन करूंगी। यह सुनकर शिवदत्त अवाक रह गया। उसे अपने पाप का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सुहानी ने अपने पति की चिता तैयार की और उसके सिर को अपनी गोद में रखकर चिता में बैठ गई। जैसे ही चिता में आग लगाई गई, मंगलदेव वहां प्रकट हुए। उनकी आकृति तेजस्वी थी और उनके चेहरे पर प्रसन्नता का भाव था। मंगलदेव ने कहा, सुहानी, मैं तुम्हारी भक्ति और पतिव्रता धर्म से अत्यंत प्रसन्न हूं। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? सुहानी ने कहा, हे मंगलदेव, मेरे पति को जीवन दान दें। मंगलदेव ने कहा, तेरा पति न केवल जीवित होगा बल्कि वह एक महान विद्वान भी बनेगा। और कोई वर मांग। सुहानी ने कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दें कि जो भी मनुष्य मंगलवार को लाल पुष्प और लाल चंदन से आपकी पूजा करे, उसे रोग व्याधि, स्वजनों से वियोग और शत्रुओं का भय न हो। जो स्त्री मंगलवार का व्रत करे वह कभी विधवा न हो। मंगलदेव ने तथास्तु कहा और विश्वनाथ जीवित हो उठा। सुहानी अपने पति को पाकर बहुत प्रसन्न हुई। दोनों ने मंगलवार का व्रत नियमित रूप से किया और मंगलदेव की कृपा से सुख ऐश्वर्य भोग कर अंत में स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। दोस्तों, यह थी मंगलवार के व्रत की पावन और प्रेरणादायक कथा। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास से कोई भी मनोकामना असंभव नहीं है। श्री हनुमान जी और मंगलदेव की कृपा से हर दुख का निवारण हो सकता है और जीवन में सुख शांति प्राप्त की जा सकती है। हमारा जीवन मंत्र चैनल आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक और भक्ति से भरी कथाएं लाता रहेगा। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय बजरंगबली, जय हनुमान, जय मंगलदेव लिखकर हमें अपनी भक्ति का परिचय दें। हम आपके लिए हर सप्ताह नई कथाएं और प्रेरणादायक वीडियो लाते रहेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।